जय श्री ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयत शासनम वंदित सौव सिद्धे ध्रुवमचलमणो भवम गदिम ते वक्षामि समय पावड मृणमो सुत केवली वनिदम। दान तीर्थ कैसा होता है, दातार कैसा हो, पात्र कैसा हो, वस्तु कैसी हो, इस सभी के संदर्भ में भाई मनीष ने सांगो पांगे यहाँ चर्चा की। शाम को ही मेरे से बोला गया था कि भाई जो मनीष जी जो प्रवचन करेंगे वो प्रसंग पर करेंगे और आप करोगे वो आप प्रसंग पर करोगे, क्योंकि 3 घंटे बाद केवल ज्ञान की तैयारी है। अभी तब कल्याण का काल चल रहा है। आहार दान के बाद केवल ज्ञान की तैयारी। मेरे तो चित्त में जब जब भी केवल ज्ञान की बात आती है तो एक प्रश्न स्वाभाविक खड़ा होता है कि जिस समूह शरण में 3 गति के जीव चातक की तरह भगवान की ओर निहारते होंगे, तो भगवान जब पहला शब्द ओमकार ध्वनि से निकलता होगा तो उसमें क्या बताते होंगे? तुम पूजा करो, तुम दान दो, तुम भक्ति करो, कौन सा अनुयोग चलता होगा? अब कथन तो ये आता है कि सभी जीव अपनी अपनी भाषा में अपने अपने भावों के अनुसार स्वयं के प्रश्नों के अनुसार उनको समाधान मिलता है। अभी ज्ञान का स्वरूप भी कैसा बनाया है कि भगवान के समूह शरण में 7 घंटे 12 मिनट भगवान की देशना होती है। बाकी के कार्यों के लिए समय और अवसर कितना बचता है? आज अपने को भगवान की वाणी सुनने का या कहने का कितना अवसर मिलता है और बाकी के कार्यों के लिए कितना अवसर मिलता है? क्योंकि लोक में भी आज प्रचलन है, कहते भी हैं, भाषा भी है कि साहब ये लोग तो बातें बातें करते हैं, करते तो कुछ है नहीं है। तो बातें बातें करते हैं तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि 7 घंटे 12 मिनट भगवान क्या करते थे? वो भी तो बातें ही करते थे। यहां पर हम और आप सभी बैठे हैं, स्वाध्याय का एक क्रम चल रहा है, तो इसमें भी तो बातें ही हैं। पर उन बातों को समझना कितना, इसके ऊपर भी तो अपने को ध्यान देना चाहिए। परसों के दिन थोड़ी सी चर्चा इस मोक्ष अधिकार के ऊपर की थी। इस मोक्ष अधिकार में 186 नंबर के कलश से लेकर बाकी का पूरा जो स्वरूप है इस मोक्ष अधिकार का, उसमें केवल 2 शब्दों का प्रयोग किया है, एक अपराध का और एक निरपराध का। कि अपराध किसे कहते हैं और निरपराध किसे कहते हैं। गुरुदेव ने तो ऐसा अर्थ किया कि जो अपने आत्मा की रक्षा करता हो वह निरपराधी है, और जो आत्मा की रक्षा नहीं करता हो वो अपराधी है। और इन शब्दों की व्याख्या कैसे होगी? आत्मा की रक्षा का मतलब क्या? बीमार पड़ जाए तो दवाई खा लो, भूख लगे तो भोजन कर लो, सर्दी लगे तो कपड़े पहन लो, गर्मी लगे तो एसी चला लो। भैया क्या करते हो? कि आत्मा की रक्षा करते हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुमने शरीर को आत्मा माना, तो ये रक्षा कर रहे हो कि आत्मा की हत्या कर रहे हो? ये आत्मा के प्रति सम्मान है
क्या उसका अपमान है? आत्मा की रक्षा का अर्थ क्या? कि उसकी जो स्वाधीनता है, उसकी जो स्वतंत्रता है, जिसमें उसको सुख मिलता है, जिसको उसमें शांति मिलती है, तुम वो काम करो। जिसमें क्लेश मिलता हो वो आत्मा की रक्षा नहीं है। अब जैसे यहां अपने को मनुष्य पर्याय में सुंदर बढ़िया शरीर मिला, जैसे अभी मनीष भाई के चंदना सती की कहानी बता रहे, कथा बता रहे, उनका जीवन बता रहे, उनकी आहारचर्या के संदर्भ में बतला रहे। तो उस समय भी मेरे को एक विकल्प ये आ रहा कि देखो तो कोई भी सती हो और कोई भी सता हो, कोई भी हो, जितनों के ऊपर भी उपसर्ग आए हैं वे सब केवल एक सुंदरता के कारण आए हैं। ये आर्टिफिशियल सुंदरता की हम बात नहीं कर रहे, जो क्रीम पाउडर लगा के और जो अपने को सुंदर दिखाना चाहते हैं, जिनको कर्म के उदय से नेचुरल मिला है। सीता का हरण भी सुंदरता के कारण हुआ, अंजना का चरित्र भी आप देखो तो सुंदरता के कारण, अनंग धरा को उठाया गया वो भी सुंदरता के कारण। जब जिनको कर्म के उदय से सुंदरता मिली है, उनको उनके ऊपर जब उपसर्ग आते हैं तो जो आर्टिफिशियल लगाकर जो सुंदर बनना चाहते हैं, उनके साथ बोलो क्या होना चाहिए और उनके साथ क्या नहीं होता है। तो जो हम जगत को दिखाना चाहते हैं ये कितना बड़ा अपराध है। कभी हमको ये ख्याल में आता बढ़िया आभूषण पहने, क्यों लुटता कौन है? कि जो ऊपर से पहनता है, ऊपर से ओढ़ता है, वो लुटता है। जो नहीं पहनता वो नहीं लुटता। अगर ये जिन सतियों की हम चर्चा करते हैं, अगर ये कानी होती, वेणी होती, काली कलूटी होती, पहनने को कुछ नहीं होता, बाल भी बिखरे हुए होते, किसी को उठाने का परिणाम आता, कोई उठा के ले जाता। तो अभी इसमें से क्या निकालना चाहिए कि दूसरों को दिखाने का जो परिणाम है यह तुम्हें कितने बड़े संकट में डाल सकता है, ये वो परिणाम तुम्हें कहां तक ले जा सकता है। तो यहां चर्चा तो अपराध की अपन कर रहे थे कि अपराध किसका अर्थ कि आत्मा की रक्षा करना, उसका नाम अपराध। तो आत्मा की रक्षा किससे हो सकती है कि आत्मा का जो स्वाभाविक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, इसकी निर्मल दशा प्रकट हो गए, वो रक्षा होगी। अभी आप एक प्रसंग में आपको याद दिलाऊं कि रामचंद्र जी लंका में जीत जात के सब अपने घर वापस आ गए अयोध्या में। इधर भरत जी अपने तैयार बैठे थे दीक्षा लेने के लिए, तो जाने लगे। तो रामचंद्र जी ने रोका, भैया क्या करते हो? हम यहां अयोध्या का राज्य करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो केवल तुम्हें देखने आए हैं कि तुम ठीक ठाक हो के नहीं, माताएं ठीक है कि नहीं। हम तो फिर वापस जंगल में जा रहे हैं। तो बोले ऐसे कैसे जा रहे हो? तुम यहां 3 खंड का अधिपत्य लक्ष्मण जीत के आए हैं, तो जंगल का 3 खंड थोड़ी राज्य करेंगे। राज्य तो यहाँ अयोध्या का और ये जो मांडलेश्वर राजा हैं जो 16 से, उनके ऊपर राज्य करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो रामचंद्र जी बहुत अच्छी बात कहते, वो प्रसंग में आपको याद दिलाता हूं कि देखो पिताजी तुम्हें राज्य देके गए, हमें तो देके नहीं गए, तो पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तो वहां रविशरण स्वामी ने इतने सुंदर शब्द लिखे, भरत जी के मुख में डाले। उन्होंने ऐसा लिखा, ऐसा कहा कि देखो अभी तक जो पिताजी ने कहा मैंने वह किया, अब पिताजी ने किया वो मैं करूंगा। क्या मतलब? पिताजी क्या क्या कहा? पिताजी ने मुनराजों को संतुष्ट किया, उनको आहार दिया, प्रजा का पुत्रवत हमने पालन किया, कि कभी किसी को दीन दुखी नहीं होने दिया, मंदिरों की, वहां सब लिखा है ये, हमने मंदिरों की स्थापना की और किम इच्छिक दान दिया। जो पिताजी ने कहा वो हमने सब किया। और अब जो पिताजी ने किया, क्या किया? दीक्षा ली और सिद्धालय गए। तो अब जो पिताजी ने किया वो हम करेंगे। अपने को लगता है कि अभी तक तो श्रावक कुल में जो जिनवाणी में लिखा हमने वो किया, और अब श्रावक को जो करना चाहिए अब हम वो करेंगे।
कितनी विशुद्धि करेंगे, कितना रत्नात्रय प्रकट करेंगे। क्या कहा, हम मोक्ष मार्ग में कैसे चलेंगे, ये आत्मा को निरपराध हम कैसे बनाएंगे। ये तो ये सुंदर शरीर मिलना ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है। लोग स्वर्ग की, उस दिन भी कहा था, लोग स्वर्ग की कामना और कल्पना करते हैं, तो हम क्या स्वर्ग भी चले गए, सौधर में इंद्र भी चला गया। अभी कल वो तब कल्याणक में देखा, ये जो सौधर इंद्र ये भी काय के लिए भी लगता है, संयम के लिए भी लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सौधर्म का जो पद है ये भी अपराध है। ये क्यों अपराध है, जो कर्म के उदय से मिले वो सब अपराध है। क्यों, कि वो कर्म जिस परिणाम से बंधा है वो परिणाम स्वभाव वाला परिणाम नहीं है, वो विभाव वाला परिणाम है। चाहे शुभ परिणाम होवे और चाहे अशुभ परिणाम होवे। तो इसका संक्षेप में अगर अर्थ बोलें तो हम यूं कह सकते हैं कि जो जो कर्म के उदय से मिलता है यह हमारे अपराध की घोषणा करता है। सुंदर शरीर मिले, संयोग मिले, चक्रवर्ती का पद मिले, इंद्र का पद मिले, अब लोगों को 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ से 10 अरब हो जाए, उनको लगता है कि ये अपराध बढ़ रहा है। अरे ये समय तो अपराध मिटाने का काल है। इसकी जो अगली गाथाएं हैं ना, बहुत सुंदर अगली गाथाएं हैं, और इसका जो आगे इन गाथाओं का जो भावानुवाद कई बार बनारसी दास जी ने किया। क्या गजब की 2 लाइनें उन्होंने दोहा में बोली हैं। जिनके मिथ्या मति नहीं, ज्ञान कला घट माई, परिचय आत्म राम सो अपराधी नाई। अपराधी कौन नहीं है, कि जिनके मिथ्या मति नहीं। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जगत में जितने मिथ्या दृष्टि हैं वे सब अपराधी हैं। देखो कहने में बहुत संकोच होता है, क्योंकि आज ऐसा काल है कि सच्ची बात भले ही हम ये कहें कि साहब हम अपनी सभा में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, हम निडरता से कह सकते हैं, एक एक शब्द के लोग कितने कितने अर्थ निकाल लेते हैं। जब वो यहां तक कह सकते हैं कि हम आचार्य कुंद देव के ऊपर अन्य आचार्यों की हम बलि नहीं चढ़ा सकते। क्या कहा, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है तो वे अमृत चंद आचार्य देव की भाषा ये कैसे वो सहन कर पाएंगे कि मिथ्या दृष्टि अपराधी है और सम्यक दृष्टि निरपराधी है। देखो वो नरक में राजा श्रेणी के हैं, वे निरपराधी हैं, और 9वें ग्रीवक में है वो अपराधी है। किसके बल से, उन्होंने क्या लिखा, परिचय आत्म राम सो। अरे जिन जीवों को अपने आत्मा का परिचय है, अब जगत का परिचय हो नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है। लोग कहते हमें इतने लोग जानते हैं, भैया हमारा बहुत प्रभाव है। काय का प्रभाव है, अरे लोग अब तो इसी में बावले हुए फिरते हैं, मोबाइल देखें और क्या देखते हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हो गए, हमारे 100 हो गए, 200 हो गए, 500 हो गए, ये कैसे बावले हो गए। आज मोबाइल से सब कुछ होता है भाई साहब, मोबाइल से धर्म भी होता है। मालूम क्या धर्म होता है साहब, क्यों आज तुम प्रवचन में नहीं आए कि नहीं, वो मोबाइल पे देख लिया था, कि आज तुम वहां नहीं आए कि मोबाइल पे देख लिया था। मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती है, किसी माई के लाल ने आज तक मेरे से ये नहीं कहा कि मैंने आज मोबाइल से पेट भर लिया है। बढ़िया नाना प्रकार के व्यंजन मोबाइल के सामने रख देना और फिर देखा तुम्हारा, जब मोबाइल से हम क्षुधा नहीं मेट सकते तो वीतरागता कैसे प्रकट कर लेंगे बताओ। कितनी महिमा मोबाइल की हो गई आजकल, हर चीज हम इसी चीज में खोजते हैं, ढूंढते हैं कि साहब ये काम इससे हो गया, ये उससे हो गया। अब ये अपराध है कि निरपराध दशा है। जिनके मिथ्या मत नहीं, ज्ञान कला घटिमाई, परिचय माने इंट्रोडक्शन, कि जिनको आत्म अपना परिचय माने क्या है, ये आत्मा ज्ञान स्वभावी है, दर्शन स्वभावी है, वीतराग स्वभावी है, अनंत गुण वाला है, अनंत धर्म वाला है। कौन सा परिचय, ये जगत की प्रसिद्धि मत बढ़ाओ। ये अमृत चंद आचार्य देव ने जो आत्म ख्याति माने भी तो प्रसिद्धि है। आत्म ख्याति शब्द का अर्थ भी क्या है, आत्मा की ख्याति होना। कहां, जगत में नहीं, अपनी परिणति में ख्याति होना। और फिर आगे की जो 3 गाथाएं हैं
बहुत प्यारी गाथाएं हैं। इन गाथाओं के ऊपर थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे कि इन 3 गाथाओं में केवल 3 शब्द का प्रयोग किया है। हम सामान्य से सरल भाषा में हम तीनों का अर्थ आपको बता देंगे। गाथाएं आपकी जिसने नहीं पढ़ा हो समय साथ उनकी भी समझ में आ जाए। देखो पहले मैं गाथाएं पढ़ देता हूं, वांचन करता हूं इसका। थे आदि अविराहे जो को वदिशो संकिदो ममदी मां बजे जम के रवि चोरोति जड़म वियरंतो जोण कुलदि अविराहे सोरे संको दुजन वदे ममदी रवि तस् बज दुमजे चिंता उपजदि कयाई एवं मिसाविराहो वज्जामि अहम तु संकिदो चेदा जय पुनरावराहो रे संको हम नवजामी। देखो ये कितनी बड़ी, दादा कभी कभी एक बात कहते थे कि आचार्य कुंद देव के ऊपर बहुतों ने पीएचडी की, उनकी भाषा के ऊपर, वातावरण के ऊपर, शैली के ऊपर, परंतु अभी तक आचार्य कुंद देव ने जो समय सार में उदाहरण दिए हैं ना, इनके ऊपर भी एक पीएचडी हो सकती है। मतलब इतने उदाहरण दिए। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, अपराधी को मालूम क्या कह रहे हैं? थे आदि अबराहो, अबराहो माने अपराधी, थे आदि माने चोर। जगत में चोर किसे कहते हैं? कि जो दूसरे की वस्तु को अपना मानता हो वो चोर है। और हम कहते साहब हम करोड़पति, हम अरबपति। आचार्य कहते हैं कि तुम चोर हो। कभी हमको एक बार भी 24 घंटे में लगता है कि हम चोर हैं कि साहब हम चोर काय के लिए हैं? कि वो तो ये कहते हैं कि जो तुम्हें सांसारिक अनुकूलता मिली है ये तुम्हारा आत्मा का स्वाभाविक पना नहीं, ये कर्म के आशीर्वाद से मिली है, कर्म के उदय से मिली है। ये तुम्हारी कहां से है? जो अपनी वस्तु होती है उसमें दूसरों का आशीर्वाद नहीं होता है। टोडरमल जी साहब ने तीसरे अधिकार में दर्शन मोह से उत्पन्न होने वाला दुख और निवृत्ति, उस प्रसंग में ऐसा लिखा है कि शरीर और आत्मा का संबंध तो कर्मोदय ने कराया है। ये शरीर तो कर्म के उदय के अनुसार कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नया उत्पन्न होता है। किन के अनुसार? कर्म के अनुसार। मतलब तुम पतले हो गए तो कर्म के अनुसार, और मोटे हो गए तो कर्म के अनुसार। कि बादाम खाले को मिल गया सो मोटे हो गए और नहीं मिला सो पतले हो गए, बिल्कुल झूठी बात है। दवाई मिल गई इसलिए ठीक हो गए और दवाई नहीं मिली इसलिए तुम रोगी रहे, ये अपराध है, ये मिथ्या दृष्टिपना है। अभी अपन ने तो इतना समझदार पढ़ा, इतना गुरुदेव को सुना, इतना विद्वानों को सुना, हमको कभी ये लगता है कि शरीर में रोग हो जाए तो ये पाप के उदय से है कि मौसम खराब है इसलिए। अरे डॉक्टर साहब आपने बचा लिया, हम तो मर ही गए होते। क्या कहा? तो डॉक्टर साहब की कृपा से तुम ठीक हुए हो कि साता के उदय से ठीक हुए हो? कौन मानने को तैयार है? पंडित सदाशिवदास जी ने श्रावकाचार में ऐसा लिखा है कि असाता का तीव्र उदय होए तो विश्व के समस्त हूं वैद्य मिलकर एक रोग को ठीक करने में समर्थ नहीं, और साता का उदय होए तो मिट्टी के भक्षण मात्र से रोग जाता भया। क्यों? वादिराज मुनराज को 700 वर्षों तक कोढ़ रहा, सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ हुआ, ये ठीक कैसे हुआ? अरे साहब पुण्य के उदय से। और तुम्हारा जुकाम डॉक्टर की दवाई से ठीक होगा? हमें भरोसा ही नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शांति है, अनंत तृप्ति है, अनंत तृप्तता है। ये बातें तो बहुत दूर की हैं। अभी तो हमें कर्म के उदय का भी भरोसा नहीं है। क्या कहा? क्रमबद्ध की बात तो बहुत दूर है। अभी तो हमें ये कर्म के उदय से ये सब हो रहा है, ये संयोगों में चल रहा है। अभी हमको तो इसका भी भरोसा नहीं है। और हर व्यक्ति, सच कहता हूं, कर्म के उदय को चैलेंज कर रहा है, कर्म के उदय को चैलेंज कर रहा है कि शासन को चैलेंज कर रहा है। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि साहब जिनमानी में लिखा है हम ये मानते, ये नहीं मानते, ये मानते। आप जरा ये कल्पना करके तो देखो, ये तो
पंडित लोग आते हैं, शास्त्र बांचते हैं, वांचन करते हैं, बता देते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगता भगवान नेमिनाथ ने कहा कि 12 वर्ष के बाद द्वारका जलेगी, वहां सुनने वाले कौन थे? बलभद्र, नारायण और वे राजकुमार, हजारों सैकड़ों राजकुमार जो समुद्र में बैठे थे। अब बोलो सबने मिलके कितनी ताकत लगाई थी कि द्वारिका नहीं जले। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? दीपाइन को भगाया, वहां से जरत कुमार को भगाया, सब मदिरा को फेंकवाया। और बाद में अभी आप देखो मोह की कैसी तीव्रता होती है। श्री कृष्ण घोषणा कर रहे हैं, द्वारका में श्री कृष्ण घोषणा कर रहे हैं, भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती, द्वारका जलेगी तो जलेगी। अरे जिनको दीक्षा लेना हो वो दीक्षा लें, जिनको श्रावकपना अंगीकार करना हो श्रावकपना करें। तुम चिंता मत करो कि हमारे परिवार का क्या होगा, राजकोष से उनका खर्चा चलेगा। अभी मैं ये कहता हूं, ऐसा परिणाम श्री कृष्ण को क्यों नहीं आया? ये कल जो छत्र चूड़ामणि चल रहा था ना नाटक, उसमें एक वो तो नीति काव्य है ना कि बुद्धि भवितव्य अनुसारिणी होती है। साहब ये भाव इनको आ रहा है, हमको क्यों नहीं आ रहा? बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं उसमें छत्र चूड़ामणि में, जो कल यहां नाटक चला था। मालूम ये हमको क्यों समझ में नहीं आता? तो वहां तो ऐसा लिखा है राग निरंकुश हो गया। वहां तो एक ऐसी सुंदर पंक्ति आती है कि तत्व ज्ञान से तिरोभावे रागादि निरंकुशा, कि तत्व ज्ञान का तिरोभाव माने ढक जाने पर राग आदि माने राग द्वेष मोह क्रोध मान ये निरंकुश हो गई। अंकुश होता है ना हाथी के ऊपर, जो वो बैठा होता है महावत, उसके हाथ में एक भाला होता है, वो कान में कुरसता, तो भाले को अंकुश बोलते हैं। तो ऐसे ही राग के ऊपर तत्व ज्ञान अंकुश लगाता है, तुम्हारी स्वच्छंद वृत्ति के ऊपर तत्व ज्ञान अंकुश लगाता है, तुम्हारी भोग वृत्ति के ऊपर तत्व ज्ञान अंकुश लगाता है, तुम्हारे अनर्गल प्रवर्तन, तुम्हारी परिग्रह की तीव्र मनता के विस्तार के ऊपर अंकुश तत्व ज्ञान लगाता है। और जिनके जीवन में अब आप सोचो तत्व ज्ञान नहीं है, उनकी मोह और राग के की कितनी अमर्यादित दशाएं हो जाती हैं, कोई कल्पना कर सकता है? तो यहां तो इन 3 गाथाओं में क्या लिखा है कि इसमें तो वो ये कहते हैं कि चोर कौन है? तो कहते चोर वो है कि जो पर को अपना मानता हो। और चोर कौन नहीं है? तो आचार्य कहते जो पर को अपना नहीं मानता हो। फिर उन्होंने कहा कि जो पर को अपना मानता है, मैं कर्मों से बंध जाऊंगा, उसको निरंतर ऐसी शंका होती है। और जो चोर नहीं है, मैं बंधूंगा नहीं। क्या कहा? ज्ञानियों को ये कभी भाव नहीं आता कि अब क्या होगा, उन्हें भविष्य की चिंताएं नहीं होती हैं, अब क्या होगा। कई बार बनारसी दास जी ने इस प्रसंग में एक काव्य लिखा है कि जिनके सुमत जागी भोग सो भये बैरागी, पर संग त्यागी जे पुरुष त्रिभुवन में, रागादिक भावन सो जिनकी रहे न्यारी, जे कबहू मगन रहे धाम धन में, जे सदैवी आप को विचारे सरी वांग शुद्ध, जिनके विकलता न व्यापे कहूं मन में, ते ही मोक्ष मार्ग के साधक कहावे जीव, भावे रहे मंदिर में भावे रहे वन में। है ज्ञानी मंदिर को भी हिंदी साहित्य में घर कहते हैं। ज्ञानी घर में रहे तो क्या और जंगल में रहे तो क्या, क्या फर्क पड़ता है बताओ? क्यों कि उनके अंदर में कोई अपराध है ही नहीं। अब ज्ञानियों का अगर इन्होंने अमृतचंद आचार्य देव में लिखा है कि समस्त परकीय भावों का परिहार करके, तो परकीय भाव माने मिथ्यात्व संबंधी भाव। आप देखो टीका में, समस्त परकीय भावों का परिहार करके मोह राग द्वेष आदि के जो अज्ञान संबंधी जो भाव हैं उनका परिहार। तो उनका परिहार क्या? देखो राग का परिहार होगा तो जिसके निमित्त से जो राग भाव होता है उसमें पकड़ करनी नहीं होती। अरे राजा दशरथ ने कह दिया अयोध्या का राज्य तो भरत करेगा, रामचंद्र जी ने 1 मिनट में कह दिया कि नहीं अयोध्या का राज्य तो भरत करेगा। यह विकल्प नहीं आया कि अयोध्या के 4 टुकड़े कर दो, चारों भाइयों में बराबर बांट दो, सब कुछ भरत को दे दोगे तो हम क्या करेंगे। अरे सीता ने भी नहीं कहा कि सबरा तुम भरत को दे आए हो, कल अपने बच्चे होंगे तो हाई एजुकेशन कैसे कराएंगे? क्यों?
मैंने पद्म पुराण इतनी बार पढ़ा है, मेरे को कहीं ये प्रसंग देखने को नहीं मिला कि राम के साथ जब सीता जंगल में गई तो संजा के लिए टिफिन ले गई हो या एक बिस्लरी की बोतल पकड़ी हो उन्होंने। क्यों? आप देखो, एक जोड़ी ड्रेस या कपड़े साथ में लेके गई हूं। जिन्हें उदय पर भरोसा होता है वे संयोगों की चिंता नहीं करते। हमको उदय पे भरोसा नहीं है, इसलिए संयोगों के हम पीछे भागते हैं। और राम के अंदर में भी इतना तीव्र मोह नहीं था। क्या कहा कि हम इनको अयोध्या पूरी दे देंगे तो हमारा क्या होगा। अरे हर जीव का उदय, उदय से मिलने वाले संयोग, बोलो सब सुनिश्चित है कि नहीं। कितनी प्यारी प्यारी इसमें पंक्तियां हैं। समस्त परकीय भावों का परिहार, उनको बंध नहीं होता, मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं होता, अनंत संसार का बंध नहीं होता। आप विचार करके तो देखो इसकी टीका की पहली पंक्ति क्या है कि जैसे इस जगत में जो पुरुष परिद्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, ऐसे अपराध करता है परिद्रव्य जिसका ग्रहण। तो परिद्रव्य ग्रहण का लक्षण तो मोह राग द्वेष आदि भाव, जो मोह को अपना नहीं माने, जो राग को अपना नहीं माने। अरे जो मोह को अपना नहीं माने तो पर को अपना वो कैसे मान ले। जैसे यशोधर मुंदराज के संदर्भ में आता है ना, राजा सैनिक ने साहब उपसर किया, और वो उपसर क्या किया, गले में सर्प डाल दिया कि साहब कोई नहीं है, फेंक दें, उतार के फेंक दें। अरे जिसने मोह फेंक दिया हो वो सर्प को फेंकेगा। आप कल्पना कर सकते हो कि साहब ये वस्तु, अरे वस्तु के प्रति जिस अज्ञान से जो राग उत्पन्न होता था, जब हमने राग फेंक दिया तो वस्तु छोड़ने में कितनी देर लगेगी। परंतु हम करें क्या। आज सारे जगत की यह दशा है कि जगत में जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता नहीं है वो बिकता भी नहीं है। तत्व ज्ञान दिखता नहीं है तो उसकी जगत को कीमत नहीं है। बाह्य क्रियाएं दिखती हैं तो बोलो उनका कितना सम्मान किया जाता है। कभी कल्पना की, राजा ऋषभदेव के दो पुत्र, एक भरत जी एक बाहुबली जी। आप सारे देश में घूमकर आओ और जरा देख कर आओ कि बाहुबली की कितनी प्रतिमाएं हैं और भरत जी की कितनी, भरत भगवान की कितनी प्रतिमाएं हैं। हजारों मंदिरों में एक आध भरत भगवान की प्रतिमा मिलेगी और बाहुबली भगवान की प्रतिमा मंदिर में मिलेगी। क्यों? बाहुबली ने ऐसा क्या किया और भरत ने ऐसा क्या बुरा किया, हमें ये बताओ। अरे तुम्हें पता नहीं है, उन्हें 1000 वर्ष तक तप किया कि कितना, कि बेलें चढ़ गई, कानों में पक्षियों ने घोंसले बना लिए। तो तुम वीतरागता की प्रतिमा बनाई कि बेलों की प्रतिमा बना रहे? काय की बना रहे? तुम्हें उनकी बेल दिखाई दी और वो भरत जी का वो तूफानी पुरुषार्थ दिखाई नहीं दिया कि जो कपड़े उतारने के अल्पकालवादी जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। आज जगत में क्या देखा जाता है, हम जगत में क्या देखते। अरे शांति से बैठा 2 घंटे कोई स्वाध्याय करता हो, क्या कर रहे? पढ़ रहे, कुछ नहीं, फालतू बैठे। और वो जय जयनाथ परम गुरु हो 8 घंटे करे, भगवान जैसा दिखाई देता है हमको। आप सोच सकते हो। बाह्य व्यवहार 45 वर्षों तक, सच कहता हूं, बोलो गुरुदेव ने किसके ऊपर प्रहार किया? शुभ भावों पे प्रहार नहीं किया। शुभ भावों को जो धर्म की सिद्धि कर रहे ना, उस धर्म की सिद्धि मिथ्या बुद्धि के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। ये तो ऐसा सुंदर भैया चीज है समय साथ परमागम। जितना पढ़ें, जितना विचार करें, नवीन नवीन बात अपने चित्त में ख्याल में आती है। अभी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है, विशेष चर्चा।